हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर इसका 4 है और इसका लेक्चर नंबर भी 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबक। तो गतिमान आवेश तथा चुंबक लेक्चर इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 बेटा अपलोड कर दिया वन शॉट में। वो छोटा था तो इससे पहले हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, ये गतिमान आवेश तथा चुंबक। कल हमने बताया था एम्पियर के अनुप्रयोग, एम्पियर की प्रकृति नियम के अनुप्रयोग बताए थे। ठीक है, आज देखते हैं आगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा भी। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज देखेंगे लॉरेंज बल। देखिए बेटा हेडिंग क्या दी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। पहले देखिए डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम बनने से पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या होता है, क्या जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बेटा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कोई आरोपित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। ये हमारा जो एफ दिख रहा है ये लॉरेंज बल है। ये क्यू क्या है, आवेशित कण है। और ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। वी क्या है, हमारा वेग है ना। जब कोई आवेशित कण यानी क्यू चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, मतलब ये घूमने का प्रयत्न करना है। क्या कर रहा है बेटा, घूमने का प्रयत्न करना। मान लीजिए ये हमारा कोई आवेश है ना, बताया ये प्लस क्यू आवेश है, ये चुंबकीय मान लीजिए क्षेत्र है, इसमें ये क्या कर रहा है, ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगा। जब कोई घूमने का प्रयत्न करेगा किसके कारण, बल के कारण ना, तो इस पर कोई बेटा बल आरोपित होगा जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। मान लें, देखिए अब इसको करेंगे कैसे, इसका फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आगे। देखिए बेटा क्या लिखा है, माना माना प्लस क्यू परिणाम का एक धन आवेशित कण। क्या, प्लस क्यू परिणाम का एक धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत विवेग से गतिशील है। किससे, चुंबकीय क्षेत्र बी की लंबवत विवेग से गतिशील। ये इधर की और क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर आरोपित लॉरेंज बल निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, F बराबर क्यू वी। क्या बेटा, F बराबर क्या होता है, क्यू वी और ये बी। ये हमारा लॉरेंज बल का फार्मूला आ जाता है, लॉरेंज बल का फार्मूला। जहां आपको बता दे बेटा, लिख लेना है आपको, जहां करके F क्या है हमारा, बल है। F क्या है बेटा, बल है। क्यू क्या है, आवेशित कण है। क्यू क्या है हमारा, आवेशित आवेशित कण है। और वी क्या है, वी वेग है। वी वेग है। बी हमारा क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। इतनी बेटा बात समझ में आपको आ गई होगी। हमने बताया एफ क्या है हमारा, बल है। और क्यू क्या है, आवेशित कण है। वी क्या है, वेग है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा पर गतिशील हो, थीटा पर गतिशील हो तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, मतलब जहां पे थीटा है, थीटा तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ले लेंगे क्यू वी। ये यहां पर क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, क्यू वी भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा यहां से एफ बराबर, देखिए थीटा, तो यहां से आपका हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा और ये बी। ठीक है, तो ये हमारा नया फार्मूला क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा बी। ओके, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फिर इसमें हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। अगर हम क्या ले ले बेटा, थीटा की वैल्यू जीरो ले लें। क्या ले ले बेटा, थीटा की वैल्यू जीरो ले ले। पहली कंडीशन, पहले केस में हम क्या करेंगे बेटा, कि थीटा की वैल्यू जीरो ले लें। क्या ले लें, थीटा बराबर जीरो, ये पहला केस है। थीटा बराबर जीरो लेंगे
तो क्या हो जाएगा F बराबर क्यू वी साइन 0 और B। अच्छा बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा बल हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन में हम जो v वेग है अगर वेग थीटा बराबर v की वैल्यू 0 ले लें। दूसरी कंडीशन में हम क्या करें बेटा अगर v की वैल्यू 0 ले लें वेग 0 ले लें मतलब ये गति ही ना करे तब क्या आएगा बल इस पे कितना आरोपित होगा तभी v इस पे बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि देखिए F बराबर क्यू वी की वैल्यू कितनी रखनी है 0 और ये साइन और ये थीटा और b और 0 से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र b से थीटा कण पर गतिशील हो तुम्हारा आ जाता है क्यू वी वी साइन थीटा या क्यू वी साइन थीटा लिखा या क्यू वी वी करके साइन थीटा लिख सकते हो। फिर इसमें दो कंडीशन लेते हैं। केस 1 में अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले ले तो इस पर आरोपित बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके आरोपित बल इस पे क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए इसी तरह बेटा ये दिया है। ओके इसमें हेडिंग क्या पड़ी हुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति इसको हम तीन गतियां आती हैं कितने इसमें तीन केस बनाए जाते हैं। पहला जो है बेटा लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की तीन स्थितियां निम्नलिखित हैं। ये पहली स्थिति है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ये हमारा कोई आवेशित आवेशित कण है क्या है देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ ग्राफ बना बेटा दिख रहा है प्लस क्यू और ये v ओके इसके क्या कर रहा है समांतर प्रवेश करता है। देखिए लिखा है इसके समांतर क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है बेटा प्रवेश करता है किसके समांतर आवेशित कण के समांतर प्रवेश करता है। तो क्या होता है अभी हमने लॉरेंज बल का फार्मूला बताया तो क्या हो जाएगा तो आवेशित कण पर आरोपित लॉरेंज बल क्या हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा। इधर देखते रहिए फटाक से भी हम सॉल्व करके बता देते हैं। तब लॉरेंज बल हमारा क्या हो जाएगा जब समांतर प्रवेश करेगा तो F बराबर क्या आएगा क्यू वी बी साइन थीटा या बी इधर लिख ले लो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक बेटा आवेशित कर चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर बी वेग पे प्रवेश करता है तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अभी हमने करके बताया था सेम सेम होगा थीटा की वैल्यू 0 ले लोगे तो F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी साइन 0 क्या आ जाएगा बेटा क्यू वी और बी ये आ जाएगा साइन 0। अच्छा जब साइन 0 ले लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू हमको पता है अभी हमने बताया ना साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 तो ये क्या आ जाएगा 0 तो F बराबर हमारा क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। वही सब निकल के आगे जाएगा देखिए ये हमारा 0 आ गया। ठीक है इससे हमको क्या बेटा पता चलता है अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर त्रिज्यरेखीय पथ पर गति करता है। मतलब जब समांतर गति करेगा समांतर ओके तो क्या करेंगे थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका केस नंबर दूसरा है यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति इसकी तीन विधियां हैं जिसका दूसरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब इसको चलिए देखिए बेटा सेकेंड पार्ट से बता रहे हैं इसका। देखिए केस नंबर 2 इसमें बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है आवेशित कण क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ओके जो ऐसे करके बना हुआ है इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है ना क्यों ये हमारा क्यों है और ये हमारा क्या होता है v है। आवेशित कण मतलब ये जो कण है एक समान रूप से आवेशित है। देखिए जो इसमें दिख रहा होगा बेटा ये ऐसे ऐसे दिख रहा है एक समान रूप से क्या है आवेशित है। इसकी ये दूरी ले ली है ये दूरी क्या है r है इस पे कौन सा बल लग रहा है F है इधर क्यों है और इधर ये v है। बस इतना इसमें बनाना है बन गया। फिर लिखना स्टार्ट करना है लिखना क्या स्टार्ट करना है जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो बराबर होता है लॉरेंज बल के।
बेटा यहाँ से मेरी एक एक लाइन समझिएगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर होगा लॉरेंज बल के, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, m अपॉन में v स्क्वायर अपॉन में r। ये आवश्यक अभिकेंद्र लॉरेंज बल हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, q v और v साइन थीटा, यही हमने पढ़ाया था, आपको लिखा हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए लंबवत है ना बेटा, यहाँ पर ये देखिए इस पे लंब है ना, कोई लंब डालते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे। यानी थीटा बराबर इसमें अगर हम 90 रख दें, थीटा बराबर कितना रख दें 90, तो क्या आ जाएगा m v स्क्वायर अपॉन में r आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 रखो तो क्या आ जाएगा, q v v साइन 90, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता, तो यहाँ से मिल जाएगा m अपॉन में m v स्क्वायर r, यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, q v और b। ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 q v भी आ जाएगा। जब हमको क्या करना होगा, r की वैल्यू निकालनी होगी, r को इधर भेजेंगे, इधर आ जाएगा m v स्क्वायर अपॉन में q v b। ये r इसको समीकरण 1 मान लेंगे, कैसे, v से v कैंसिल कर दें तो r बराबर हमको मिल जाएगा m v अपॉन में q b। इसको समीकरण बेटा 1 मान लेंगे। फिर हिंदी में लिख दीजिए, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा k हो, गतिज ऊर्जा k हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ना, तो k बराबर क्या था, 1/2 m v स्क्वायर होता है, 1/2 m v स्क्वायर होता है। ठीक है, k बराबर होता है 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, v की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, v की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में m नीचे चला जाएगा, यानी 2k नीचे गया, m इधर क्या है बेटा, v स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2k अपॉन में m आ जाएगा। ओके, फिर समीकरण 1 में, समीकरण जो यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसमें हम v का मान रख देंगे। ओके, लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए v का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या दिख रहा है, तो r बराबर बेटा आपका आ जाएगा क्या, m और क्या हो जाएगा q और b। ये यहाँ पे रखोगे, रूट में क्या आ गया 2k अपॉन में m, 2k अपॉन में m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल करेंगे, नीचे ऊपर हम रूट से गुणा करा देंगे, क्या करेंगे, रूट m से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे। ओके बेटा, तो जब नीचे ऊपर रूट m से गुणा कराएंगे, देखिए पहले इसको लिखते कैसे हैं, इतनी बात समझिए, हम पहले इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, r बराबर क्या लिख रहे हैं, 1/q b, ये बात अच्छे समझिएगा। फिर रूट में लिखा है 2k m अपॉन में इधर क्या है हमारा m है। अगर हम रूट m से गुणा करा दें तो देखिए जहां पे हम किससे गुणा कराने जा रहे हैं बेटा, रूट m से, किससे गुणा करा रहे हैं, रूट m से, तो नीचे वाले का रूट m से रूट हट जाएगा, ऊपर जब m से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, तो m बचेगा। तो ऊपर हम नहीं सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। जब नीचे ऊपर क्या करेंगे, रूट से m से गुणा करा रहे हैं, किससे, रूट m से हम गुणा करा रहे हैं। ओके बेटा, ना समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए, कैसे कि जैसे आपके पास दिया है m दिया है अपॉन में रूट दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट m से नीचे गुणा करा दीजिए और क्या करिए बेटा, रूट m से ऊपर गुणा करा दीजिए। तो हमको पता है बेटा जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, रूट से रूट वाला कैंसिल हो जाएगा तो m निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, m, ऊपर से क्या बचेगा, m रूट m बचेगा ना बेटा, तो इस m से m कैंसिल हो जाएगा तो रूट के अंदर क्या निकल के आएगा, m। तो यही यहाँ पे हम ये पूरा हटा देंगे और इसके अंदर रूट के अंदर ऊपर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, समझिए बेटा। तो ये r बराबर क्या हो गया, 1/2 q हुआ, b हुआ, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2k m हो जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में ये आई होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। आगे हमको बता देना यदि आवेशित कण v वोल्ट विभवांतर द्वारा, तो
त्वरित किया गया हो तो के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के बराबर क्यू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बराबर क्यू वी हो जाएगा। तो जहां पे आपको के दिख रहा है वहां पर हम कितना रख देंगे बेटा, क्यू और वी रख देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर बराबर क्या मिलेगा, समीकरण 2 है बेटा। ओके, आर बराबर 1/2 क्यू और बी रूट के अंदर 2m और क्या हो गया, क्यू और वी हो गया, क्यू और वी हो गया। क्या हुआ बेटा, क्यू और वी हुआ। अभी एक कंडीशन और बतानी है आवर्त समय के लिए, आवर्त काल के लिए। ओके, अब यहाँ रूट में के, यहाँ भी रूट में के, तो फिर से इसको इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तब देखिए इसको बेटा क्या ले सकते हैं अगर आपको समझ लीजिए, मान लीजिए रूट में क्यों ऊपर दिया है और नीचे क्यों दिया है, तब इसमें हम जब रूट क्यों से गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, रूट क्यों से, तो ऊपर से क्यों से क्यों हट जाएगा तो बचेगा क्यों, नीचे क्या बचेगा, क्यों रूट क्यों बचेगा। तो यानी इससे एक हट जाएगा, नीचे रूट में क्या बचेगा, क्यों बचेगा। तो वहां से हम क्यू को क्यों से क्यों हटा देंगे और नीचे ये वाली लाइन लिख देंगे, यानी 1/, इसका लिख देंगे बेटा 1/b और नीचे रूट का क्यों लिख देंगे, ऊपर क्या बचेगा एम वी लिख देंगे। समझ बेटा, इतनी बात है आपके आ गई होगी। तो यानी इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 बी और रूट में इधर क्या लिख दिए, रूट में क्यों, ऊपर भी हमको जो रूट में दिया हुआ है वो लिख देंगे, 2m भी दिया हुआ है, ये आपकी लाइन आ जाएगी। यही इसमें भी निकल के हमने बस इसका अलग अलग रूट दे दिया है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब आवर्तकाल हम टी के लिए निकालेंगे, किसके लिए, आवर्तकाल टी के लिए। उससे पहले मैं एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले आपको दिया होगा आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर बराबर किसके होता है, लॉरेंज बल के। आवश्यक अभिकेंद्र बल हमने बताया m/v² m/v² में r बराबर होगा लॉरेंज बल के f क्या होता है लॉरेंज बल, f होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे लंब दिख रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 9 साइन 90 लेंगे। तो f बराबर क्या आ जाए, f बराबर f हटा दिया ना, वही इसके बल होता है f बराबर क्यू वी बी, तो f हट जाएगा ना बेटा, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो क्या बचेगा, क्यू वी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 ले लेंगे तो बचेगा क्यू वी बचेगा, क्या बचेगा, क्यू वी बी बच जाएगा, बचा ना, क्यू वी बी बच गया। फिर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालनी थी। देखिए फिर यहाँ से क्या करना था बेटा, आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर को इधर मल्टीपल में कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा, वी से भी कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। फिर हमने बताया क्या बताया, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, v का मान निकाल लिया, 2 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीपल में m इसके बटे में चला जाएगा, तो 2 की अपॉन m हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। फिर v का मान, ये जो समीकरण 1 था यहाँ पर रख दिए, m/, में क्यू भी आगे ले लेंगे और रूट के अंदर मान रख देंगे। हमने बताया था ना कि कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया था, m को और रूट m का ऊपर नीचे ऊपर गुणा करा, तुम्हारा ये बन के आ गया। फिर आगे कौन सी कंडीशन थी, यदि आवेशित कण v ओल्टता विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, v ओल्टता, तो के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। ये इसका मान उठा के रख दिया, हमारा को इतना मिल गया 1/b रूट में 2mv में रूट क्यू। अब क्या करना है, आवर्तकाल टी के लिए निकाल दे, इसका मान रख दे, बस हो जाएगा। ओके, आर का मान यहाँ पे समीकरण 1 से रख देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे क्या किसके लिए रखना है, आवर्तकाल के लिए। देखिए आगे मान रखना है आवर्तकाल के लिए, हमने बताया है बेटा, आवर्तकाल के लिए। चलो दिख रहा होगा, बस इतना बता दें, सुन लो बस, लिखना क्या है हिंदी में, बस बाकी हम बता रहे हैं। यदि आवेशित कण का आवर्तकाल t है तो, यदि आवेशित कण का आवर्तकाल t है तो t बराबर आ जाएगा 2πr में v। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे r का मान पुट कर देंगे। समीकरण 1 से r का मान देखिए mv में qb है, क्या है, mv में qb है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t बराबर देखिए 2πv। ओके, आर का मान हम रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे, mv में qb, mv में qb रखेंगे। तो बेटा इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा 2πm में
क्यू बी आ जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। आगे है आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो n बराबर 1/t होता है। n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो t का यहाँ पर बेटा मान रख दीजिए, आपका फार्मूला आ जाएगा। t का मान कितना है हमने अभी निकाला है। t का मान क्या है बेटा? 2 पाई m अपॉन में क्यू बी है, तो इसको पलट दीजिए ना, तो n बराबर हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई m हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। हम बताया ना, दूसरा जो केस था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, केस नंबर इसका थर्ड, वो बहुत इजी है केस नंबर थर्ड इसका। चलिए देखिए केस नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है बेटा। जब तिरछी, क्या होता है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछी प्रवेश करता है, यानी तिरछा उसको प्रवेश कराया जाए। देखिए उधर वो तिरछी लिखा है ना, समझ में आ रहा हो, इधर लिख दें। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछी प्रवेश करता है, कैसे तिरछी प्रवेश करता है। चलिए इसको काट दीजिए। ठीक है, कैसे प्रवेश कर रहा है? तिरछी प्रवेश कर रहा है। ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये बना हुआ है। देखिए ये देख लीजिए, आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। ओके, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने थीटा ले लिया और इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए। बनाने के लिए बेटा बहुत इजी, कोई इसमें टप नहीं है। क्यू है, उधर आवेश दिया होगा v cos थीटा, और ये हमारा b होगा। ठीक है, और ये v sin थीटा। बस हो गया, ऐसे डायग्राम इसका बनाना है। ठीक है, हो गया। और इसमें बता देना है, बस क्या बता देना है, जब तिरछी प्रवेश कर रहा है ना, इसमें कैसा टेढ़ा प्रवेश कर रहा है आवेशित कण, जो क्यों है इसमें क्या कर रहा है? तिरछे प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो लिखा है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, अभी हमने r बराबर हमने निकाल के आपको बताई थी। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर हमने निकाल के बताई थी ना, mv sin थीटा। अगर वहां पे ना ले वैल्यू, थीटा sin थीटा ले ले तो ये हो जाएगा। तो समीकरण ये होता है अतः वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होती है? r बराबर बेटा mv sin थीटा अपॉन में क्या दिया है? क्यू भी दिया है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण एक। आवर्तकाल t के लिए, अभी आवर्तकाल t के लिए हमने निकाल के बताया ना बेटा, 2 पाई r अपॉन में v sin थीटा। ओके, आवर्तकाल के लिए यहाँ पर हमने बस जो साइन और कॉस में दिया उसका ले लिया, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो r है समीकरण 1 में r का मान इसमें रख रहे हैं। समीकरण ये देखिए यहाँ पर t है ना बेटा, ठीक है, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं? मान रख रहे हैं किसका? r का। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा t बराबर 2 पाई, क्या है बेटा? v sin थीटा। ओके, इनटू r का मान रखिए क्या है? m v sin थीटा अपॉन में q b। ठीक है, v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा t बराबर 2 पाई q और b बचेगा। ये आपका फार्मूला आ गया निकल के। t बराबर 2 पाई m, इसमें m तो रखा था, सॉरी m यहाँ पे है ना बेटा, अच्छा ये वाला m है ना, तो m भी बच जाएगा, सॉरी, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा है, फिर बताएगा पिच क्या होता है। पिच क्या होता है? एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा, एक चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है बेटा, पिच तो जानते ही हो, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में ना, एक वृत्त का चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में चली गई दूरी, यानी जितनी दूरी वो तय करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।